लेट्स कंटिन्यू विथ क्वाड्रिलेटरल्स। कल हमने एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट की थी। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है कि शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन में क्या मेंशन है? क्वाड्रिलेटरल। बेटा ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान से आपको रीड करना पड़ेगा। रीड बिटवीन द लाइन्स। क्या बोला? शो दैट द डायगोनल्स इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं है, और उसमें दिया है कि डायगोनल बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। अब हमको ये पता है कि पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करती है, तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है इसलिए पैरेललोग्राम है ना। हमको प्रूव करना पड़ेगा इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी लेकर के कि वो पैरेललोग्राम है। और आगे क्या बोला है? डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है राइट एंगल्स पे, तो ये क्या है? इट इज़ अ रोम्बस। आपको बहुत अच्छे से पता है कि रोम्बस की प्रॉपर्टी यही होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल and diagonals bisect each other at right angle. A parallelogram in which all the sides are equal and diagonal bisect each other at right angles is rhombus. ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या क्या दे दिया कि डायगोनल बाइसेक्ट करती है 90 डिग्री पे राइट एंगल पे, ये गिवन है। तो हम ये नहीं प्रूव करेंगे, है ना। ये हम इसको एज्यूम नहीं कर लेंगे कि ये है इसलिए हमारा तो डायरेक्टली हो गया कि भाई रोम्बस की प्रॉपर्टी तो रोम्बस ऐसा नहीं लिख सकते। आपको प्रॉपर गिवन टू प्रूव करके प्रूव करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन ये सारे थोड़े से लेंदी सॉल्यूशन होते हैं लिखने में, समझने में छोटा सा कंसेप्ट होता है पर लिखने में टेक सम टाइम। तो ये सारे क्वेश्चन 3-4 मार्क्स सेक्शन सी या सेक्शन डी में आते हैं। ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस थोड़ी ढंग से सिस्टमेटिक स्टेटमेंट्स के साथ आपको लिख लिख करके करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमको गिवन क्या क्या है और टू प्रूफ क्या है ये बात आपको समझ में आ गई। तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा रोम्बस प्रूफ करने के लिए कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, और क्वाड्रिलेटरल गिवन है तो हम पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। ठीक। और प्रूफ क्या करना है? रोम्बस। तो हम डायग्राम ही रोम्बस का बनाएं। ABCD। तो गिवन क्या हो गया? ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। गिवन ABCD इज क्वाड्रिलेटरल इन विच आपको क्या बोला है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो मैं इसमें डायगोनल्स बना दूं और वो वाली दूसरे कलर से बना लेती हूँ मैं। तो ये इसके इक्वल होगा और ये पोर्शन इसके इक्वल होगा, और ये एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री। इन विच डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर को हम कैसे लिख सकते हैं? AO इक्वल टू CO, BO इक्वल टू DO। यही मतलब हुआ कि AO CO के इक्वल है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को O बोला तो AO CO इक्वल है, BO DO इक्वल है। और हमें क्या दिया है? एंगल 90 डिग्री, मतलब एंगल AOB, एंगल BOC, COD एंड DOA या AOD, वॉट एवर यू राइट, सबकी वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। ये क्वेश्चन में बोला है कि ABCD क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये पोर्शन इसके इक्वल AO इक्वल टू CO, BD भी बाइसेक्ट हुई तो BO इक्वल टू DO, ये हमें गिवन है। और किस पे बाइसेक्ट कर रही है? राइट एंगल्स पे, मतलब ये सारे एंगल AOB, BOC, COD, DOA सब 90 डिग्री है, ये गिवन है। अब हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, वी वॉन्ट टू प्रूव दैट दिस ABCD और कुछ नहीं है, ये तो रोम्बस है। ABCD इज रोम्बस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ABCD रोम्बस प्रूव करना है, मतलब यू नीड टू प्रूव दैट ऑल द साइड्स आर इक्वल। पर पहले पैरेललोग्राम, क्योंकि बाकी की प्रॉपर्टी आ गई तो पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव करें, फिर प्रूव करें कि ये ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। तो लेट्स कम टू द प्रूफ। तो प्रूफ में अब हम क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले आपके पास जो शेप है इसमें सारी साइड्स ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही है, और आपको क्या प्रूव करना है इसको? पहले पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है कि अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल। यदि ऐसा कुछ प्रूव कर पाए तो ये आसानी से पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यदि हम अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल प्रूव करना चाहते हैं तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स पे या इन दोनों ट्राइंगल्स पे कॉन्सेंट्रेट करें। तो ये ट्राइंगल्स आप देखें, ट्राइंगल AOD
एंड ट्राइंगल सी ओ बी, क्योंकि ए ओ सी ओ के इक्वल है, बी ओ डी ओ के इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो एस ए एस से दोनों साइड इंक्लूडेड एंगल, ऐसे ऐसे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। सी पी सी डी से आपका क्या आएगा कि ये चीज़ इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, या आप ये कह सकते हो कि ये एंगल इक्वल है, बट ये क्या बना रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग अ जेड, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, तो भाई कन्वर्स ऑफ ए आई है, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, तो शेप क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट पार्ट में तो हमको ये करके इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। चॉइस आपकी है, आप इन दोनों ट्राइंगल्स को या इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हम पहले लिख लेते हैं, प्रूफ इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड सी ओ बी, नेमिंग का ध्यान रखना है, जो पार्ट जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हो वो उसके ऊपर ही आना चाहिए। इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ बी, ए ओ इक्वल टू सी ओ, बी ओ इक्वल टू डी ओ, और एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ बी इक्वल टू 90। ये तीनों ही चीज़ें हमें क्वेश्चन में गिवन है, सबका रीज़न हम एक साथ लिख सकते हैं, ऑल दिस थिंग्स फॉर गिवन, कि ये ए ओ सी ओ के इक्वल है, बी ओ डी ओ के इक्वल है, एंगल दो सब 90 डिग्री है। यदि 90 नहीं होता तो वर्टिकली अपोजिट भी लग सकता था, ठीक है। तो ये आपका हो गया बाय एस ए एस, ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ बी, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो सी पी सी टी से ए डी इक्वल टू बी सी, दिस इम्प्लाइज ए डी इक्वल टू सी बी, एंड एंगल आपको कोई भी एक एंगल प्रूव करना है, मैं ये वाला प्रूव कर दूं, तो ये क्या हो गया, एंगल ओ ए डी एंड ओ सी बी, एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, दोनों का रीज़न क्या हो गया, बाय सी पी सी टी, तो दिस इम्प्लाइज बाय कन्वर्स ऑफ ए आई है, कन्वर्स ऑफ ए आई से क्या हो जाएगा, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी बी सी के पैरेलल है, ए डी बी सी के इक्वल है, तो दिस इम्प्लाइज ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम एज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, कल हमने थ्योरम प्रूव किया था, एज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड is equal and parallel। आधा पार्ट आपका क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया, क्वाड्रिलेटरल गिवन था, आपने उसको पैरेललोग्राम बना दिया। अब पैरेललोग्राम बना दिया पर रोम्बस बनाना बाकी है, तो रोम्बस बनाने के लिए हमको क्या पता है कि हमें इस क्वाड्रिलेटरल की एडजेसेंट साइड्स को इक्वल लाना पड़ेगा, मतलब या तो मैं इसको इसके इक्वल ले आऊँ या इसको इसके, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स यदि हम इक्वल ले आएँ तो ये पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड्स इक्वल इज़ अ रोम्बस, क्योंकि ये इसके इक्वल है पर ये इसके इक्वल थी, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है तो सारी साइड इक्वल हो जाती है ना, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑलरेडी इक्वल है, मतलब ये पर्पल पर्पल इक्वल है और ये ब्लैक ब्लैक इक्वल है, तो मैंने यदि पर्पल और ब्लैक को आपस में इक्वल प्रूव कर दिया तो चारों इक्वल हो जाएंगे ना, क्योंकि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो सब इक्वल है ना, तो ये बन जाएगा रोम्बस। तो अब हमको इनको इक्वल प्रूव करना है, तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करना है। अब आपको ये एडजेसेंट, जब भी एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है, किस किस में करना होगा, रोम्बस में और स्क्वायर में, इन्हीं दोनों की प्रॉपर्टी है ना, रोम्बस और स्क्वायर में सेम प्रॉपर्टी होती है, तो रोम्बस और स्क्वायर में जब भी आपको एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूफ करना है, मीन्स यू हैव टू मेक दिस एडजेसेंट ट्राइंगल्स, कोई भी दो डायगोनल की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ, जो ये बन रहे हैं, या तो ये दोनों ले लें, ये दोनों ले लें, ये कोई भी इस तरह के दो ट्राइंगल चिपके हुए छोटे छोटे, उनको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। यदि आपको ये एंगल 90 लाना है तब भी आपको यही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं, है ना, ये सब बातें आप याद रखते जाएं तो आपके लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल्स, मैंने ये ले लिए, नाम क्या होगा, ए ओ डी, ए ओ पे क्या आना चाहिए, सी ओ, तो ए ओ डी एंड सी ओ डी को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखो ए ओ सी ओ के इक्वल है, आपको ऑलरेडी गिवन है,
DO तो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है और ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है, तो फिर से क्या लग गया SAS। SAS से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, CPCT से ये साइड इसके इक्वल, तो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो रोम्बस। आसान है, समझने के लिए ईजी है, लिखने में इट टेक्स टाइम। हाँ, और आप समझ जाओगे तो लिखना आपको आता है। हाँ, लिखना एकदम आसान होता है, कुछ टफ नहीं होता। ट्राइंगल का नाम क्या है? AOD एंड COD। तो अब इसके बाद हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD, AO इक्वल टू CO एंड एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों रीज़न हमें क्या है क्वेश्चन में गिवन है। उसके अलावा OD इक्वल टू OD इज कॉमन। ठीक, तो बाय SAS ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से आपका क्या आ गया? AD इक्वल टू CD। CPCT से क्या हो गया? AD इक्वल टू CD। दिस इम्प्लाइज AD इक्वल टू CD बाय CPCT। अब यदि आप सारी साइड इक्वल प्रूव, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड इक्वल इज रोम्बस, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आपका जो ये शेप है ABCD, तो AD और BC इक्वल है और AB और CD इक्वल है ना, बट AD वॉज इक्वल टू BC एंड CD किसके इक्वल था? AB के इक्वल। AD CD के इक्वल आ गया, पर AD तो BC के इक्वल है, CD AB के इक्वल है। रीजन? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। दिस इम्प्लाइज AD और CD इक्वल हैं, इसका मतलब AD BC के इक्वल, CD AB के इक्वल, इसका मतलब AB BC CD AD ऑल साइड्स आर इक्वल। हाँ, सारी साइड इक्वल हो गई, तो दिस इम्प्लाइज ABCD इज रोम्बस, हैंस प्रूव्ड। आ गया? एकदम आसान है, समझ गए तो लिखने में तो लिख लोगे, है ना। टाइम जरूर लगेगा क्योंकि ढंग से सिस्टमेटिक स्टेटमेंट लिखना है, बट यू विल बी एबल टू राइट इफ़ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो फोकस ऑन द कंसेप्ट। कंसेप्ट समझने में हमें बहुत देर नहीं लगती है ना। तो आप समझ गए, इतना सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। हमने क्या किया? हमने सबसे पहले तो डायग्राम बनाया। क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं गिवन था, तो हमने एक पैरेललोग्राम रोम्बस ही बनाया क्योंकि हमें रोम्बस प्रूव करना है। तो ABCD में हमको क्या बोला कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पर। तो गिवन हो गया AOCO इक्वल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O, AOCO इक्वल BODO इक्वल और एंगल AOB BOC COD DOS सब 90 डिग्री। फिर हमने सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए कोई भी एडजेसेंट, ये दोनों कोई भी दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स को, अपोजिट ट्राइंगल्स को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए अपोजिट ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये 90, तो ऐसे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। CPCT से ये साइड इसके इक्वल आ गई, ये वाला एंगल इसके इक्वल ले लो या ये एंगल इसके इक्वल ले लो, बट ये क्या बना रहे हैं? Z मीन्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बाय कन्वर्स ऑफ AI है, लाइन्स क्या हो गई? पैरेलल। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। यदि आपने ये ट्राइंगल्स लिए होते तो AB और CD पैरेलल एंड इक्वल आ जाते। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, तो क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया? पैरेललोग्राम। ठीक, अभी पैरेललोग्राम बन गया, फिर हमको क्या प्रूफ करना है कि रोम्बस है। तो हमारी रोम्बस की जो एक प्रॉपर्टी तो दे ही दी है इन्होंने कि डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करती, दूसरी क्या बची कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हमने एडजेसेंट ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, क्राइटेरिया फिर से सेम लगा, ये इसके इक्वल, ये कॉमन, ये एंगल 90। तो ऐसे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, CPCT से ये साइड इसके इक्वल, पर ये इसके इक्वल हो गई तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड्स इक्वल इज रोम्बस, हेंस प्रूव्ड। या जैसे मैंने अभी किया कि ये इसके इक्वल है अपोजिट साइड, ये इसके इक्वल है, पर ये दोनों इक्वल है तो चारों साइड इक्वल है, इसलिए ये रोम्बस है ना। तो ये बातें ध्यान रखना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, तो आपको एकदम से अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। अब हमको क्वेश्चन में क्या दे दिया है? वी आर गिवन विथ अ स्क्वायर। ठीक है, हमको ये स्क्वायर दे दिया और हमको क्या बोला
कि क्या प्रूव करना है कि डायगोनल्स इक्वल है और बाइसेक्ट करती है राइट एंगल्स पे। तो देखो स्क्वायर की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, इन्होंने क्या प्रूव करने को बोला है कि डायगोनल इक्वल है। तो हमें डायगोनल, अच्छा अभी इसकी पहले नेमिंग कर लें, ए बी सी डी। तो गिवन क्या है, ए बी सी डी इज स्क्वायर। अब स्क्वायर में डायगोनल बाइसेक्ट करती है, डायगोनल इक्वल भी होती है, पर हमें जब टू प्रूव में बोल दिया है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब ए सी इक्वल टू बी डी प्रूव करना है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी ओ, तो ए ओ सी ओ बी ओ डी ओ, तो ए ओ इक्वल टू सी ओ, बी ओ इक्वल टू डी ओ, ये भी प्रूव करना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्या हो गया, ये सारे एंगल 90 डिग्री। दिस इज व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव कि एंगल ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी, ए ओ डी सब 90 डिग्री है। और ये 90 भी बेटा एक प्रूव कर दोगे तो वर्टिकली अपोजिट और लीनियर पेयर सारे हो जाते हैं, है ना। एक एंगल 90 प्रूव करने की ज़रूरत होती है, बाकी क्या ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ये तीन चीज़ें हमें प्रूव करनी है। तो स्क्वायर की इसके अलावा क्या प्रॉपर्टी थी, स्क्वायर की इसके अलावा ये प्रॉपर्टी थी कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ए बी सी डी इज स्क्वायर, मतलब ए बी बी सी सी डी ए डी इक्वल, ये हम ले सकते हैं गिवन में। हमको जो टू प्रूव में है उसके अलावा जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है स्क्वायर की, दैट कैन बी टेकन एज गिवन। तो ये हमारी साइड्स इक्वल है। दूसरा हमारा क्या होगा कि एंगल्स इक्वल, क्योंकि एंगल इक्वल प्रूव नहीं करने तो हम ले सकते हैं कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी सब क्या होंगे 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर बोला है। स्क्वायर बोला है तो अपोजिट साइड्स इक्वल, हाँ, और ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 और अपोजिट साइड पैरेलल, ये तो ऑटोमेटिकली होगा क्योंकि पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है मतलब पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ये हमारा गिवन हो गया, ये हमारा टू प्रूव हो गया। तो अब हम प्रोसीड करें प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ में देखो सबसे पहले मुझे क्या प्रूफ करना है कि डायगोनल्स इक्वल हैं। हाँ, तो डायगोनल्स वाला ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इसमें क्या होगा, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड कॉमन है, ये एंगल दोनों में 90 डिग्री है। सिंपल बात। तो एस ए एस से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सी पी सी टी से डायगोनल्स इक्वल आ जाएंगे। ठीक, तो हम सबसे पहले इसी पार्ट को प्रूव करें तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या हुआ ए बी डी, ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, बी ए सी, ए बी डी पर ए सी आना चाहिए, मैं ए बी सी नहीं लिख सकती, डायगोनल बी डी पे ए सी ओवरलैप होनी चाहिए। तो ए बी डी और एंगल ए पर एंगल बी आना चाहिए, क्योंकि इसका ए है इसमें बी है। हाँ, तो ए और बी की पोजीशन इंटरचेंज होगी, ये ध्यान रखो। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, और आपका क्या है बी डी इक्वल टू, बी डी नहीं सॉरी, ए डी इक्वल टू बी सी, बी डी इक्वल टू ए सी तो लाना है, ए डी इक्वल टू बी सी, ये हमारा दोनों क्या है गिवन है क्वेश्चन में। और तीसरा क्या हो गया, ए बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू बी ए, रीज़न कॉमन। क्लियर है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल 90 है और ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, तो बाय एस ए एस। ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी पी सी टी से बी डी इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी, ये आपका फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया। इसको हाईलाइट कर दिया कि डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक, हमारा फर्स्ट प्रूव हो गया कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अब हमें क्या प्रूव करना है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, दे बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर प्रूव करने के लिए मतलब हमको इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो वी नीड टू मेक दिस टू ट्राइंगल्स अपोजिट वाले, या तो ये या ये कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेंगे। तो ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लाइंस तो पैरेलल होंगी ना, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो आप चाहें तो यहाँ गिवन में लिख सकते हैं ए डी इज पैरेलल टू, ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी। इस प्रॉपर्टी की भी ज़रूरत पड़ गई तो ये भी गिवन में लिख दो,
तो हमेशा थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो ताकि आपको कुछ भी ज़रूरत पड़े तो आप बाद में नोट कर सकते हो। अब आपका क्या हो गया, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB, AOD एंड ट्राइंगल COB, AD इक्वल टू BC, ये गिवन है। और एंगल OAD इक्वल टू एंगल OCB, और इधर से देखेंगे तो एंगल ODA इक्वल टू एंगल OBC। दोनों का रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल AIA। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये आपके इक्वल हो गए। तो ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल। तो ए से लगा बाय ASA ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से OA इक्वल टू OC एंड OD इक्वल टू OB बाय CPCT। तो दिस प्रूव्स योर सेकेंड पार्ट की डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक, अभी आपको क्या पता है, अब आपने डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर प्रूव कर दिया। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको ये वाला चाहिए, ये ट्राइंगल, क्योंकि हमको एंगल कहाँ क्या लाना है, सेंटर पे 90। अभी रोम्बस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था बाइसेक्ट एट 90 प्रूव करना हो या एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूव करना हो, दोनों प्रॉपर्टी स्क्वायर और रोम्बस की होती है। तो आपको ये छोटे वाले एडजेसेंट ट्राइंगल्स कोई भी पेयर इनमें से वो आपको कॉन्ग्रुएंट करनी पड़ती है। तो अब यहाँ पर ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन है और ये साइड इसके इक्वल हमने प्रूफ कर दी, तो एस लग जाएगा। तब हम ट्राइंगल क्या ले लें नेक्स्ट, इन ट्राइंगल AOD एंड COD, AO इक्वल टू CO या OA इक्वल टू OC जो आपने लिखा है ऊपर, OA इक्वल टू OC। रीज़न क्या हो गया, प्रूव्ड अबव, और DO इक्वल टू DO कॉमन या OD इक्वल टू OD कॉमन, और AD इक्वल टू CD गिवन है। तो बाय तीनों साइड इक्वल है तो बाय SSS ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। AOD एंड COD कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो दिस इम्प्लाइज एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD, इसको हमने x मान लिया बाय CPCT। ठीक, अब हम क्या बोलेंगे कि ये एंगल इक्वल हो गए, पर ये एंगल क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन है। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन और ये दोनों एंगल हैं, दोनों की वैल्यू x है तो दोनों का सम कितना होगा 180। रीज़न क्या हो गया, लीनियर पेयर। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे एंगल AOD प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या हो गया, लीनियर पेयर। अब दोनों की जगह x लिख दूँ, आसान पड़ेगा, बजाय मैं AOD लिखूँ इसलिए मैंने x अज्यूम किया था। तो x प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो 2x इक्वल टू 180 को लिख दो 2 टाइम्स 90, 2 कैंसल, x की वैल्यू 90। दिस इम्प्लाइज एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू 90। ये आ गए। सो AOD और COD 90 हो गए तो बाकी के एंगल भी 90 होंगे, क्योंकि देखो ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है, ये इसका वर्टिकली अपोजिट, ये इसका वर्टिकली अपोजिट, या आप लीनियर पेयर लगाओ तो भी 90 प्लस 90 का सप्लीमेंट 90 होता है ना। तो ये आपके 90 आ जाएंगे। तो हम लिख देंगे दिस इम्प्लाइज एंगल BOD इक्वल टू BOD है ना, क्या क्या थे, AOB BOC, AOD COD हो गए, एंगल BOC एंगल AOD इक्वल टू एंगल
AOD इक्वल टू BOC। एंड एंगल COD इक्वल टू एंगल AOB, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो सबकी वैल्यू क्या हो गई 90, हेंस प्रूव्ड। आप चाहें तो स्टेटमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, BOC AOD BCOD AOB। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज आपकी प्रूव हो गई। तो सिंपली हमने क्या किया, हमको क्वेश्चन में गिवन था स्क्वायर, तो स्क्वायर गिवन था तो हमने क्या ले लिया कि सारी साइड्स इक्वल हैं, सारे एंगल 90 हैं। हम प्रूव करना था डायगोनल्स इक्वल है, तो हमने ये वाले ट्राइंगल्स को ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट किया, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड कॉमन, ये एंगल 90, ऐसे ऐसे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, CPCT से ये दोनों आपस में इक्वल आ गई। फिर हमें प्रूव करना है डायगोनल बाइसेक्ट करती है, तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया कि ये साइड इसके इक्वल है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो CPCT से आपका ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, एक्चुअली चारों इक्वल होंगे क्योंकि डायगोनल इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो ये चारों पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, फिर हमको प्रूव करना था ये एंगल 90 है, तो हमने एडजेसेंट ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन है, ये हम इक्वल प्रूव कर चुके, ऐसे ऐसे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो CPCT से आपका ये आ गया। तो आपको क्या करना चाहिए पता है, इस क्वेश्चन के साथ जब आप नोट्स टाइप बनाओ तो साइड में शॉर्ट में आप लिख लो, हाँ, कि कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो और किस क्राइटेरिया से कर रहे हो। हाँ, कि ये वाले अपने हुए थे SAS से, फिर ये वाले हुए आपके, ये वाले हुए ASA से, और जब हमने इनको किया तो ये हुए SSS से, और CPCT से क्या करना है, ये चीज़ें आप आपके माइंड में फिक्स करो तो बहुत आसान लगेगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि ट्राइंगल्स में शुरू में पल्ले नहीं पड़ता कि करना क्या है, कि कभी तो हम बड़ा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, कभी हम छोटा कर रहे हैं, कभी हम छोटे में ये ले लेते हैं, कभी हम ये ले लेते हैं, है ना। तो ये थोड़े से कन्फ्यूजन्स होते हैं कब, जब आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं हो। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको सारी चीज़ें एकदम डिटेल में बता दी हैं कि किस प्रॉपर्टी के लिए हम कौन से ट्राइंगल्स लेंगे। तो आप जैसे आगे आगे क्वेश्चंस करोगे यू विल सी कि हम यही कर रहे हैं हर बार। जब भी हमको यदि एडजेसेंट साइड्स इक्वल लानी है तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को, इन ये दोनों मतलब ये चार पेयर से कोई भी, तो आप एक कोई भी फिक्स कर लो, क्योंकि इसमें मेंशन थोड़ी होता है कि ये करो, आपको करना है। तो जैसे अपन ने ये कर लिए या ये कर लिए, कोई भी एक कॉम्बिनेशन फिक्स कर लो। ठीक है, इनको कॉन्ग्रुएंट कर दो। दो एडजेसेंट छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने से आपकी दो चीज़ें प्रूव होती हैं। एक तो ये प्रूव होता है कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल, नंबर 1। दूसरा, आपका एडजेसेंट एंगल इक्वल आने के कारण ये एंगल 90 डिग्री प्रूव होते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत किस में पड़ेगी, या तो स्क्वायर में या रोम्बस में। ठीक है, इसके अलावा हमको यदि डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है ये प्रूव करना है, ठीक है, या हमको प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है, तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को, ये छोटे छोटे अपोजिट ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके ये प्रूव होता है। क्योंकि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से ये दोनों इक्वल। ठीक है, एक चीज़ ये, यदि डायगोनल बाइसेक्ट कर दी तो ये हो गया। यदि आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो आपकी प्रॉपर्टी ऑब्वियसली ये दी होगी, तो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो CPCT से ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ, तो लाइंस पैरेलल हो गई, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वलेंट पैरेलल हो जाएगा, तो वो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। तीसरा कॉम्बिनेशन आपका क्या था, तीसरा कॉम्बिनेशन था बड़े ट्राइंगल्स। हाँ, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है कि ये जो बड़े वाले ट्राइंगल्स हैं, ये ट्राइंगल और ये एडजेसेंट ट्राइंगल्स, इनको हम कब कॉन्ग्रुएंट करते हैं, जब या तो हमें प्रूव करना है कि डायगोनल्स इक्वल है, या हमें प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है ना। किस में लगेगा, स्क्वायर और रेक्टेंगल में, तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। या तो डायगोनल्स इक्वल प्रूव करनी हो, या ये वाले एंगल 90 डिग्री लाने हो। क्लियर। तो दिस आर द कॉम्बिनेशंस। आपने यदि कॉम्बिनेशन समझ लिए और इनको प्रैक्टिस कर लिया तो आपको किसी क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या किया, क्यों किया, है ना। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5th। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ अ स्क्वायर। गिवन क्या है, क्वाड्रिलेटरल, प्रूफ क्या करना है, स्क्वायर। तो डायग्राम किसका बनाओगे, स्क्वायर का। ठीक, तो ये स्क्वायर तो मेरे पास बना हुआ है ऑलरेडी। तो गिवन क्या है, अब ABCD की जगह PQRS कर ले। गिवन PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल,
इन विच क्या मेंशन है, डायगोनल्स आर इक्वल, तो डायगोनल्स क्या हुई, पी आर एंड क्यू एस, इन विच पी आर क्यू एस के इक्वल है फर्स्ट थिंग, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ ले लिया, तो पी ओ इक्वल टू आर ओ इक्वल टू क्यू ओ इक्वल टू एस ओ, सब इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि डायगोनल इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो चारों को एक साथ इक्वल लिख सकती हूँ, है ना। और हमें क्या दे रखा है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल एस ओ पी इक्वल टू 90 डिग्री। इतनी सारी बातें क्वेश्चन में गिवन है, और यू वांट टू प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर। अब आपको इसको स्क्वायर प्रूफ करना है, तो आपको इसको स्क्वायर प्रूफ करना है, तो प्रॉपर्टी कौन सी बची, पहली बात तो क्वाड्रिलेटरल है, तो फर्स्ट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट इट इज़ अ पैरेललोग्राम। हाँ, फिर हम क्या प्रूफ कर दें, डायगोनल वाली प्रॉपर्टी इन्होंने दे दी है, तो हमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूफ करनी पड़ेगी, और सिर्फ एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूफ करने से क्या होगा, एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूफ करके आप साथ में मेंशन ये कर दें कि डायगोनल इक्वल है, तो भी आप इसको स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि डायगोनल इक्वल सिर्फ स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल और स्क्वायर, पर एडजेसेंट साइड्स इक्वल विद डायगोनल्स इक्वल इज स्क्वायर। या आप ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा कि डायगोनल बाइसेक्ट करे राइट एंगल पे, रोम्बस की प्रॉपर्टी, पर सारे एंगल 90 स्क्वायर की प्रॉपर्टी, या आप ये दोनों प्रॉपर्टी प्रूव कर दीजिए। ठीक है, तो चलो अब हम प्रोसीड करें, क्या क्या करना है ये समझ में आ गया, गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, प्रूफ। सबसे पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो अभी हमारे पास डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है, तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करें, तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी ओ एस एंड आर ओ क्यू, पी ओ इक्वल टू आर ओ, एस ओ इक्वल टू क्यू ओ, एंड एंगल पी ओ एस इक्वल टू एंगल पी ओ एस, ये एस ओ पी एक ही बात है ना, पी ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर। सबका रीज़न क्या है, सेम, दैट इज गिवन, क्वेश्चन में ही गिवन है कि ये सब इक्वल है, तो बाय ये एंगल इक्वल, ये साइड, तो एस ए एस ट्राइंगल पी ओ एस कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल आर ओ क्यू के, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो सिंप्लिसिटी से पी एस इक्वल टू क्यू आर, दिस इम्प्लाइज पी एस इक्वल टू क्यू आर एंड एंगल ओ पी एस इक्वल टू ओ आर क्यू। बाय सी पी सी टी। ठीक है, अब इसका मतलब ये एंगल इक्वल है, पर ये क्या बना रहे हैं, एंगल ओ पी एस और एंगल ओ आर क्यू, दे आर फॉर्मिंग अ जेड, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, तो पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे दिस इम्प्लाइज पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये हमेशा भी लिख सकते हैं, बट दे फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल विच आर इक्वल, सो लाइन्स आर पैरेलल। अब पी एस क्यू आर के इक्वल है, पी एस क्यू आर के पैरेलल है, दिस इम्प्लाइज पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, है ना, विथ पी एस इक्वल टू क्यू आर एंड पी एस पैरेलल टू क्यू आर, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, वही मैंने साइड मेंशन कर दी, तो पी क्यू आर एस क्या बन गया, पैरेललोग्राम। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि स्क्वायर है, मतलब अब मैं एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ करूं। ठीक, तो अब हम क्या करें, ये वाली ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दें, तो हमारी एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ जाएंगी। तो अब हम इसके बाद लेंगे इन ट्राइंगल पी ओ एस एंड आर ओ क्यू, पी ओ इक्वल टू आर ओ, एंगल पी ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ एस इक्वल टू 90 एंड ओ एस इक्वल टू ओ आर ओ क्यू लिख दिया मैंने, पी ओ एस एंड आर ओ एस आएगा बेटा, आर ओ क्यू कैसे हो सकता है, आर ओ क्यू तो हम कर चुके हैं, पी ओ एस एंड आर ओ एस एडजेसेंट ट्राइंगल्स,
एंगल पी ओ एस इक्वल टू आर ओ एस इक्वल टू 90, पी ओ इक्वल टू आर ओ एस इक्वल टू ओ एस, दैट इज कॉमन। और इन दोनों का रीज़न क्या है, गिवन। तो बाय ये साइड, ये एंगल और ये एंगल साइड, तो बाय एस एस ट्राइंगल पी ओ एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर ओ एस। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी पी सी टी से दिस इम्प्लाइज पी एस इक्वल टू आर एस। पी एस और आर एस इक्वल हो गई, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये तो इसके इक्वल है, बट पी एस इक्वल टू क्यू आर, बट पी एस इक्वल टू क्यू आर एंड आर एस इक्वल टू पी क्यू, है ना। रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड से इसलिए ये इक्वल है, पर पी एस और आर एस इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया कि पी एस क्यू आर एस पी क्यू सब आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अब सारी साइड इक्वल हो तो एक्चुअली शेप क्या प्रूव होता है, एक्चुअली शेप प्रूव होता है रोम्बस। पर यहाँ पर आपको क्या कंडीशन दी कि डायगोनल्स आर इक्वल, रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होती, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज पी क्यू आर एस is a parallelogram with all sides and diagonals equal। sides भी इक्वल है और diagonals भी इक्वल है। so PQRS is a square। हम ये लिख सकते हैं कि PQRS एक पैरेललोग्राम है जिसमें सारी साइड इक्वल है। सारी साइड इक्वल होने से रोम्बस होता है, पर जिसकी डायगोनल्स भी इक्वल है तो साइड्स इक्वल, डायगोनल्स इक्वल, रोम्बस स्क्वायर के अलावा और किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या होता है बेटा कि हम इसका ये वाले एंगल्स को 90 प्रूव करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हम इन एंगल्स को 90 प्रूव करते तो भी हो जाता, तो हमारा ये पैरेललोग्राम वाला पोर्शन तो सेम रहता। उसके आगे अब देखो चेंज कहाँ पर होता, यहाँ पर। हम यहाँ पर क्या लिखते, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल क्यू पी आर, पी क्यू पी पोजिशन चेंज होगी, पी क्यू इक्वल टू क्यू पी, साइड कॉमन है। दूसरा पी एस एंड क्यू आर इक्वल है, प्रूफ कर चुके हम ऊपर। रीज़न अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, या प्रूव्ड अबव भी लिख सकते हो। और हमारा क्या है, क्यू एस एंड पी आर आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, पी आर इक्वल टू क्यू एस, पी आर इक्वल टू क्यू एस, तो इस साइड क्यू एस है, गिवन है डायगोनल्स आर इक्वल, तीनों साइड इक्वल है, तो बाय एस 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 ट्राइंगल पी क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू पी आर। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी पी सी टी से एंगल पी एंगल क्यू के इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू बाय सी पी सी टी। पर ये लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180। तो हम लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180। रीज़न क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। तो P और Q इक्वल है, तो आप यहाँ पर चाहें तो x लिख देते हैं, तो 2x इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 90। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज एंगल P एंगल Q इक्वल टू 90। P और Q 90 है, पर P किसके इक्वल है, R के, और Q किसके इक्वल है, S के। बट एंगल P इक्वल टू एंगल R एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल S, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो दिस इम्प्लाइज सारे एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल टू 90। यदि आपने सारे एंगल 90 प्रूफ कर दिए
तो ये प्रॉपर्टी किस में होती है, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू राइट एंगल, ये प्रॉपर्टी आपकी होती है रेक्टेंगल में भी होती है, स्क्वायर में तो होती है पर साथ में रेक्टेंगल में भी होती है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमने जैसे पहले एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव की थी, हम वो भी प्रूव कर दें, तो जिसकी एडजेसेंट साइड भी इक्वल, जिसके सारे एंगल भी इक्वल टू 90 वो स्क्वायर होगा। या दूसरा तरीका हमारा क्या है कि यदि हमने सिर्फ यही प्रूव किया है तो हम इसके साथ क्या लिख दें, सो PQRS is a parallelogram with all angles इक्वल टू 90 डिग्री, सारे एंगल 90 हैं, एंड डायगोनल्स क्या कर रही थी, जो रोम्बस की एक प्रॉपर्टी थी वो मेंशन कर दो, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। राइट एंगल पे डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही हैं, तो दिस इम्प्लाइज PQRS क्या होगा, स्क्वायर। तो दोनों में से जो अच्छा लगे वो करो, ठीक है। 3 ऑप्शन दिए मैंने आपको। एक तो ये है कि हमने एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूव कर दी और लिख दिया कि डायगोनल इक्वल है और एडजेसेंट साइड इक्वल है तो ये स्क्वायर होगा। दूसरा हमारा क्या हो गया, हमने एंगल्स को 90 प्रूव कर दिया, तो हमने लिख दिया एंगल्स 90 हैं एंड डायगोनल बाइसेक्ट कर रही राइट एंगल पे, तो ये स्क्वायर है। तीसरा तरीका क्या है कि एडजेसेंट साइड्स को भी इक्वल किया प्रूफ और डायगोनल इसको सारे एंगल्स को भी 90 प्रूफ किया। फिर हमने लिख दिया ये पैरेललोग्राम, इसमें जैसे सारी साइड इक्वल, सारे एंगल इक्वल टू 90, तो वो क्या होगा, वो स्क्वायर होगा, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट यू आर सपोज टू डू। ये इस तरह से सारा करोगे तब आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। उसमें यही है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। ये पैरेललोग्राम है, डायगोनल AC ने बाइसेक्ट किया है एंगल A को, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि भैया इसने एंगल C को भी बाइसेक्ट किया, तो मैंने इसको Y और इसको Z लिख दिया, तो व्हाट आई नीड टू प्रूव कि दैट Y Z के इक्वल है। फिर हमें क्या प्रूव करना है कि ABCD रोम्बस है, तो गिवन क्या हो गया, ABCD पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम, और एंगल BAC और एंगल DAC दोनों आपस में BAC एंड DAC आर इक्वल। हमको ये गिवन है। टू प्रूव यही दोनों बातें लिख देंगे, इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो एंड ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। अब हम आ जाए प्रूफ पे। तो आप देखो ये पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होंगी, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये इसके पैरेलल होगी। तो यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहा है, ये यूं गया आप, तो x किसके इक्वल होगा, z के, और इधर से आप यदि ऐसे आए तो x किसके इक्वल होगा, y के। रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, भैया x z के इक्वल है, x y के इक्वल है, तो x तो x ही है ना, तो y और z आपस में x के इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी क्या हो गए, इक्वल, ठीक। तो ये करना है हमको, सिंपल कंसेप्ट। तो हम क्या लिखेंगे, AB इज पैरेलल टू DC एंड AC इज ट्रांसवर्सल। यहाँ कॉन्ग्रुएंसी नहीं लग रही है, हाँ ध्यान देना। तो दिस इम्प्लाइज एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA, तो x इक्वल टू Z। रीज़न क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपकी एक कंडीशन आ गई। फिर हमने क्या लिख दिया कि AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल दोनों केस में सेम है, तो एंगल DAC किसके इक्वल होगा, एंगल BCA के। रीज़न यहाँ भी वही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अब इधर x और अच्छा यहाँ x और y थे, यहाँ y था, ये DCA इज y और DCA y है और BCA z है, x इक्वल टू z। इसको दे दिया फर्स्ट, इसको दे दिया सेकंड, तो हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 and 2
x इक्वल टू y इक्वल टू z। दिस इम्प्लाइज y और z इक्वल आ गए, इसका मतलब AC बाइसेक्स एंगल C ऑल्सो। ये पार्ट प्रूव हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है? अब हमें प्रूव करना है कि रोम्बस है, तो रोम्बस के लिए मुझे क्या प्रूव करना है? भैया ये एंगल भी x आ गया, एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव कर दूँ, पैरेललोग्राम तो गिवन है। तो अब आप देखो इस ट्राइंगल में ये एंगल इसके इक्वल है, तो एंगल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हो गई। या आप ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, तो इसमें भी ये दोनों एंगल इक्वल है, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। एक एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई, एक पेयर सारी इक्वल हो जाती है। तो अब हमको क्या लिखना है? यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। इन ट्राइंगल ABC एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCA x इक्वल टू z प्रूव्ड अबव। दिस इम्प्लाइज x के अपोजिट BC और इसके अपोजिट AB, BC और AB इक्वल है। रीज़न साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। सो ABCD is a parallelogram with adjacent sides equal. This implies ABCD is a rhombus. और hence proved. क्लियर? तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें आपकी कॉन्ग्रुएंसी नहीं अप्लाई हुई, पर बाकी कंसेप्ट अप्लाई हुआ। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।